नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चने की बम्पर पैदावार देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, चने की बिजाई का उपयुक्त समय कौन सा है और चने की बिजाई हमें उत्तर से दक्षिण ही क्यों करनी चाहिए, और चने में यदि हम सरसों या तारामीरा की आड़ लगाना चाहते हैं यानी तिरछी बिजाई करना चाहते हैं तो हमें किस दिशा में करनी चाहिए। ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी और ज्ञानवर्धक भी रहेंगी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, चने की बिजाई का उपयुक्त समय अभी चल रहा है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच चने की बिजाई का सर्वाधिक उपयुक्त समय माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि हम चने की बिजाई के लिए किस किस्म का चुनाव करते हैं, क्योंकि चने की कई किस्में ऐसी हैं जो आपकी पैदावार को दोगुना तिगुना कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप बारानी क्षेत्र में हैं तो आपको चने की बिजाई के लिए GNG 1581 यानी स्थानीय भाषा में जिसको गणगौर के नाम से जाना जाता है उसका चुनाव करना चाहिए। आजकल गणगौर की एक उन्नत किस्म भी बाजार में आई हुई है जिसको गणगौर मीरा के नाम से जाना जाता है। ये भी अच्छी पैदावार देने वाली किस्म मानी जाती है। बारानी क्षेत्र के लिए इसको बरसात की भी कम आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई की भी सबसे कम आवश्यकता इस किस्म को पड़ती है। देखिए दोस्तों, यदि आप सिंचित क्षेत्र में हैं तो कई प्रकार की किस्में हैं वो बाजार में प्रचलित हैं जो उन्नत किस्में हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा चना फर्स्ट HC फर्स्ट जिसको कहते हैं, एक ऐसी किस्म है जिसमें शाखाएं अत्यधिक मात्रा में चलती हैं और ये सिंचाई युक्त क्षेत्र के लिए उन्नत किस्मों में से एक मानी जाती है। इसमें जो शाखाओं की संख्या है वो लगभग 10 से 15 के बीच होती है, जिससे ये सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों से गिनी जाती है और आज किसानों की ये पहली पसंद बनी हुई है। इसको आप सिंचित क्षेत्र में बो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो बढ़वार है वो थोड़ी ऊपर की ओर कम होती है, शाखाओं में अधिक होती है, इसलिए इसको द्रांति से काटना ही उपयुक्त रहता है। यदि आप कंबाइन से या रेपर से कटवाना चाहते हैं तो HC5 ये जो किस्म है ये ऊपर की ओर बढ़वार ज़्यादा करती है। इसके पौधे हैं वो ऊपर की ओर बढ़वार करते हैं, लंबाई ज़्यादा पकड़ते हैं, जिसकी वजह से यदि हम रेपर या कंबाइन से यदि कटवाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहती है। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास में मजदूरों की संख्या किस प्रकार उपलब्ध है और उसी प्रकार से हम किस्म का चुनाव है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, बहुत सी जो किस्में हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं सिंचाई क्षेत्र के लिए। जैसे विशाल भी एक अच्छी किस्मों में गिनी जाती है। इसके अलावा सम्राट चना भी अच्छा उपज देता है, वो आप अपनी पसंद के अनुरूप भी चुनाव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो ये है कि चने की बिजाई हमें हमेशा उत्तर से दक्षिण ही करनी चाहिए। अब उत्तर से दक्षिण ही क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय हमारे जो पूर्वज सिंधुवासी लोग जो चना बोते थे उत्तर से दक्षिण ही बिजाई करते थे। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि जब चना अंकुरित होता है तो रात के समय चंद्रमा की जो रोशनी है उस पर जब सीधी पड़ती है तो वो सही ढंग से अंकुरित नहीं हो पाता है और उगाव है वो कमज़ोर रहता है यदि हम चने की बिजाई उत्तर से दक्षिण नहीं करते हैं तो। इसके अलावा जब हम चने की बिजाई उत्तर से दक्षिण नहीं करते हैं तो जब चने में फूल आते हैं तो जो छोटे जो फूल होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से पूर्ण रूप से पनप नहीं पाते हैं और वो फूल है वो खराब हो जाते हैं। जैसे हम अत्यधिक तेज रोशनी के अंदर हम आराम से सो नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की सीधी रोशनी जब पड़ती है तो ये फूल है वो खराब हो जाते हैं। और यदि हम उत्तर से दक्षिण बिजाई करते हैं तो एक कतार से दूसरी कतार के बीच में जो छाया जो पड़ती है उसमें फूल है वो सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा कतार की जो ऊंचाई है उसकी भी चंद्रमा की जो छाया पड़ती है तो उगाव के समय भी बीज है वो सुरक्षित रहता है। देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि हम जो सरसों की या तारामीरा की आड़ यदि चने के अंदर लगाते हैं तो हमें किस दिशा में लगानी चाहिए। आपको पता है कि सिंधुवासी जो लोग हैं वो भी मिश्रित खेती करते थे और वो भी आड़ लगाते थे, परंतु उनका जो आड़ लगाने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। चने में आड़ हमेशा ही पूर्व से पश्चिम की ओर लगाई जानी चाहिए ताकि सर्दी के समय में जब हिमालय की तरफ से आने वाली जो बर्फीली और ठंडी हवाएं हैं उनसे पौधों की सुरक्षा हो सके, क्योंकि तारामीरा या सरसों की जो कतार है उसकी ऊंचाई अधिक होती है और उनकी ओट में जो हमारा जो चना है, हमारा जो चने का जो पौधा है वो सुरक्षित रहता है। इसलिए हमें चने में सरसों या तारामीरा की आड़ हमेशा उत्तर से दक्षिण ही
पूर्व से पश्चिम ही लगानी चाहिए और चने की बिजाई है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ ही करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, चने की बिजाई करते समय हमें कई बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमें कतार से कतार की दूरी है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट रखनी चाहिए, ताकि पौधे हैं वो अच्छी तरह से प्लावित हो सके। इसके अलावा पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हमें कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी जरूरी होती है, ताकि उनके बीच में हवा का जो फ्लो है वो आसानी से हो सके। देखिए दोस्तों, चने की बिजाई में गहराई है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चने की बिजाई करते समय हमें बीजों की जो गहराई है वो कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए, क्योंकि जितना हम गहरा चना बोएंगे उतना ही उकटा रोग लगने की जो संभावना है वो कम से कम होती है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा चने की बिजाई से पहले हमें बीज को उपचारित जरूर कर लेना चाहिए, ताकि उसमें दीमक या अन्य किसी प्रकार के जो फंगिसाइड रोग है वो नहीं लग सके और हमारा जो चना है वो सही तरीके से उगाव ले सके। देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी चने की बिजाई के समय हमें बहुत सी बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रुचिकर और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको उपलब्ध हो सके और प्रतिदिन शाम के समय फसल भावों का जो ज्ञान है वो भी आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आने वाला है। दीपावली के पर्व की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। धन्यवाद।